हमारे पास किसी के पास भी टाइम नहीं है धूप में बैठने का, क्योंकि उसका नेचुरल सोर्स सनलाइट ही है। मैं अगर आपके लिए बोलूँ, मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं होता कि मैं धूप में बैठूँ, बट जब मैंने टेस्ट कराया तो जब मेरी रेंज इतनी कम आई, तो उसके बाद से फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालना होगा, धूप में बैठना होगा, सप्लीमेंट लेना होगा या न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी डाइट में थोड़ा-सा इंक्लूड करना होगा। तो मैंने ये चीज़ें थोड़ा-सा, तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे B12 की। B12 विटामिन B12 क्या है? ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। इसका जो रोल है, ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्पफुल है, और ये हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसे बनाने में हेल्पफुल है, और हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, प्रोटीन के सर्कुलेशन में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है B12 जो है। तो B12 जो है बेसिकली ये हमें नॉन वेज में ज़्यादा मिलता है, बट वेजिटेरियन सोर्स भी हैं इसके, वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या है इसके सोर्सेस। शरीर में जब हमारे डिफरेंट पार्ट में प्रोटीन को पहुंचाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के प्रॉपर वर्क के लिए और ब्रेन में जो मैसेज देने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा B12। तो और ये जो B12 है, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैं इसके बारे में ही आपको बताऊंगी कि इसके बेसिक स्टेप बताऊंगी, डेफिशिएंसी क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, बेस्ट फूड क्या है इसके, उससे रिलेटेड। तो जो हमारा B12 है, ये B12 वैसे तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ये नेचुरली मतलब हमें ज़्यादातर हमारा नॉन वेज में हमें ज़्यादा मिलता है, बट कुछ प्लांट में भी ये होता है। बट प्लांट की जो जड़ होती है, जब वो मिट्टी में होती है और जब हम उसमें पानी देते हैं, तो उसमें उस टाइम पे वो B12 होता है। बट जब अगर हम उस प्लांट को निकाल के जब हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है वो हमें उसमें प्रॉपर B12 नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग उस प्लांट को से जो भी हमने उसमें से निकाला है, उसको प्रॉपर वेजिटेबल को वॉश कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह। जब हम उसे धोते हैं, तो वो उसमें से सारे विटामिन B12 निकल जाते हैं, क्योंकि हम उसे ऐसे नहीं खा सकते हैं। बट जो हमारे एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्ट उस वेजिटेबल को ले रहे हैं, तो उनके अंदर वो B12 जा रहा है। फिर हम जब B12 हम जब वो हम जब कोई भी नॉनवेज फूड ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में उनके थ्रू B12 मिलता है। तो इसीलिए एनिमल्स में B12 बहुत ज्यादा होता है, और वेज सोर्सेज जो है, अगर मैं प्लांट बेस्ड बोलूं, तो बहुत ज्यादा कम सोर्सेज होते हैं उसके। इसकी जो डेफिशिएंसी है, हमारा फूड इनटेक जो है, अगर प्रॉपर ना होना, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग देखेंगे कि वेजिटेरियन सोर्सेज कम है और प्रॉपर किस वे में लेना हमें ये पता नहीं है, तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो उसके कारण भी होता है। अगर हमारी एज फैक्टर भी होता है B12 का थोड़ा एब्जॉर्प्शन में, और अगर हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कुछ खाना डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उस कारण भी हमें होता है। कोई मेडिकेशन चल रही है, अगर शुगर की, बीपी की, या आपको किसी भी चीज की मेडिकेशन चल रही है, कोई मेडिसिन चल रही है, तो भी हमारी बॉडी में B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और उसका जो, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट, सिर्फ B12 नहीं, और भी जो जितने भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो भी हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है ये। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे इसकी कमी की वजह से हमें वीकनेस होना, हेडेक बहुत ज्यादा होना। कई बार हमें पता नहीं चलता मुझे कि हम प्रॉपर सब कुछ प्रोटीन में अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को बहुत वीकनेस फील हो रही है, क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा है। तो वो B12 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। हेडेक होना, सर में दर्द बहुत ज्यादा होता है, कई बार तो मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, सांस ज्यादा फूलना, हमें सांस लेने में ऐसा लगता है कि बहुत लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, तो उस टाइम पे भी B12 की कमी के कारण होता है। या फिर मैंने अभी आपको बताया डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, या फिर हमें डाइजेशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम होना, ये भी B12 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। वेट लॉस होना, वजन बहुत तेजी से कम होना, ये भी उसके सिम्टम्स हैं। प्रॉपर बैलेंस, मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं उसका बैलेंस नहीं बनना,
तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। या फिर हमारी बॉडी में कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम खड़े होते हैं, कई बार हमारी बॉडी ऐसे से हिलती रहती है, तो उसमें मतलब अपनी बॉडी में जो है हमारी उसको प्रॉपर वे में खड़े करने की या चलने की पावर नहीं रहती है, तो वो भी B12 की कमी के वजह से भी होती है। नमनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है और देखने में थोड़ा सा धुंधलापन लगता है। ये सारी उसकी डेफिशिएंसी होती है हमारी B12 की। B12 के वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो सोर्सेस है हमारा नॉन वेज में बहुत ज्यादा होता है, बट जो वेजिटेरियन लोग हैं तो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी कुछ सोर्सेस हैं B12 के, जैसे कि मिल्क में भी B12 होता है। लेकिन मिल्क जो हमारा टेट्रा पैकिंग वाले जो मिल्क आते हैं वो वाले मिल्क में होता है हमारा B12। और जिन लोगों को अगर मिल्क से एलर्जी है तो वो नॉन डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि हमारा आपका कोकोनट मिल्क मार्केट में मिलता है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आपका सोया मिल्क से बना हुआ जो मिल्क होता है सोया से बना हुआ वो इंक्लूड कर सकते हैं, वो नॉन डेयरी मिल्क प्रोडक्ट में आते हैं। और आपका योगर्ट हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, मशरूम हो गया, फोर्टिफाइड फूड हो गया, और ये हम जो कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली ये चीजें लेते हैं इनमें भी हमारे जो ये ब्रेकफास्ट है इनमें भी बी हम अपनी डाइट में ये चीजें जो एनर्जी बार जो चॉकलेट आती है, जो जिम वगैरह जाने वाले लोग खाते हैं, ज्यादातर प्रोटीन बार खाते हैं, तो उसमें भी B12 हमारा होता है, बीट रूट में भी होता है, हमारा पालक में भी होता है, ये भी उसके सोर्सेज हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता। हाँ, अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हम ये सारे वेजिटेरियन सोर्सेज जो है अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन वेज में तो बहुत ज्यादा होता है, आपका एग में है, आपका चिकन में है, आपका सी फूड्स में है, आपका लीवर में है, ये सारे जो है नॉन वेज में हमारा B12 जो है वो होता है, इंक्लूड होता है। तो ये भी हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ये सारी चीजें। उसके बाद मैं बात करूंगी विटामिन डी की। विटामिन डी का आज के टाइम पे 99% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो इसका जो मेन रीजन है कि हमारा इंडिया में धूप बहुत होती है। पहले टाइम पे हम धूप में बैठते भी थे, बट आज के टाइम पे हमने धूप में बैठना छोड़ दिया है, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी में इसका जो नेचुरल सोर्स है आपका सनलाइट है। तो धूप सनलाइट में अगर हम नहीं बैठेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, धूप में बैठना बहुत जरूरी है। बट धूप भी कौन से टाइम की धूप, जो हमारी अर्ली मॉर्निंग धूप होती है, सुबह 6 बजे से लेकर हमारे 10 बजे तक की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप उस टाइम की धूप में बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। विटामिन डी का हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन स्टोर भी होता है, वो जरूरी नहीं है कि आप डेली धूप में बैठे। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी 20 से 25 मिनट धूप में बैठ गए अपने लिए टाइम निकाल के, तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कम है तो 1-2 दिन लगातार बैठना है, नहीं तो आप वीक में एक बार 20 से 25 मिनट के लिए बैठेंगे, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर उसको हम अपनी बॉडी अपने आप ही उसे यूज करती रहेगी। तो जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे आप 1-1 घंटा धूप में बैठे, 20-25 मिनट बहुत है। इसकी डेफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे मतलब आप लोगों में ही नहीं, मैं कहूंगी बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चों में भी उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, हम में भी हो रही है। क्योंकि पहले टाइम पे हम बाहर जाके खेलते थे, या बच्चे हैं या कोई भी है, तो हम लोग गेम खेलते थे अलग अलग तरीके के। तो आज के टाइम पे हमारा हम बच्चों ने बाहर जाना छोड़ दिया है, मोबाइल देखना शुरू कर दिया है और टीवी देखना शुरू कर दिया है, तो उनके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो धूप में नहीं बैठ पाते हैं। तो इस वजह से तो उसके लिए मतलब सप्लीमेंट भी उनको कई बार डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं कि सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, और बाकी डाइट के थ्रू भी हम उनको विटामिन डी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि धूप में ना बैठना, इसकी डेफिशिएंसी का मेन रीजन क्या है कि सन के कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर हम धूप में जाते भी हैं तो दिन के टाइम में धूप में बैठ रहे हैं तो प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर हम धूप में बैठ रहे हैं फुल स्लीव के कपड़े पहन के बैठेंगे तो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम धूप में बैठे विटामिन डी के लिए, तो हमें
हाफ स्लीव के कपड़े होने चाहिए या शॉर्ट्स पहन के उस फॉर्म में बैठना है ताकि धूप हमारी बॉडी में लगे। फुल स्लीव के कपड़े पहन के नहीं बैठना है। सनस्क्रीन, कई बार ये होता है कि हम धूप, हाँ, टैनिंग से बचने के लिए हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं बहुत सारी। सनस्क्रीन लगा के अगर हम धूप में बैठेंगे तो हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो कभी भी सनस्क्रीन या कोई भी क्रीम लगा के धूप में नहीं बैठना है। जब भी धूप में बैठे तो नॉर्मल वे में बैठे, कभी भी सनस्क्रीन लगा के नहीं बैठना है। तीसरा रीजन है कि जो ये विटामिन डी है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए हमारी बॉडी में गुड फैट जो है हमारा, एचडीएल जो है हमारा, वो भी होना बहुत जरूरी है। तो गुड फैट का मतलब है हमारी बॉडी में प्रॉपर फैट का भी, ये नहीं कि हमने फैट बिल्कुल अपनी डाइट से हटा रखा है और फिर उसके बाद हमारे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है तो हम धूप में बैठ रहे हैं। हमारी डाइट में गुड फैट का होना भी बहुत जरूरी है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। इसका एक रीजन और है कि अगर आप धूप में बैठे हैं अर्ली मॉर्निंग, मैंने आपको बोला कि सुबह 6 बजे से 10 बजे की धूप बहुत अच्छी है, आप उस टाइम पे बैठिए। बट उस धूप में बैठने के बाद आपने तुरंत आके अगर आपने नहाने चले गए या बात ले लिया तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो कभी भी अगर आप सन बाथ ले रहे हैं तो उसके बाद कम से कम आधे घंटे के गैप के बाद ही आपने नहाना है। इस चीज का ध्यान रखना है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं विटामिन डी की कमी के, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ मेरे अंदर इसकी कमी है, कि वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है। जैसे बी 12 के लिए होता है ऐसे ही इसके लिए होता है कि वीकनेस फील होती है, कमजोरी महसूस होना, और डिप्रेशन भी होता है कई बार, और हमारी जो मतलब हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है, और जैसे अगर नॉर्मली हम हल्का सा चल रहे हैं, कुछ गिरे हैं, तो हमारी बोन में फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता है अगर इसकी कमी है तो, क्योंकि हमारी बोन स्ट्रांग नहीं है, बहुत जल्दी उसके वजह से प्रॉब्लम होती है। पैरों में दर्द होना, थकान महसूस होना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए अपनी डाइट में इंक्लूड करना, अगर बहुत ज्यादा अभी आप अगर अपना चेकअप कराते हैं बहुत ज्यादा कम है तो डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली इसके सप्लीमेंट मार्केट में मिलते भी हैं, 60,000 आयु के सप्लीमेंट होते हैं जो हमें वीकली लेने होते हैं। हफ्ते में एक ही बार वो मेडिसिन लेनी होती है। और बट अगर आपका नॉर्मल रेंज में है तो अभी आप डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट भी बहुत जरूरी है, लेकिन डाइट के साथ साथ अगर आपका बहुत ज्यादा कम है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से पूछ के आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं उसके लिए। तो इसके जो बेस्ट सोर्स है आपका एग में बहुत ज्यादा होता है। फोर्टिफाइड मिल्क जो मैंने आपको बताया, टेट्रा पैकिंग वाले जो मिल्क आते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है, मशरूम में होता है, और आपका फैटी फिश में होता है, और आपका लीवर में होता है। ये सब इसके सोर्सेज हैं। तो और इसका जो नेचुरल सोर्स है आपका सनलाइट है। तो सुबह की टाइम की जो धूप है वो इसका नेचुरल सोर्स है। अर्ली मॉर्निंग धूप में बैठे। इसका एक और नेचुरल सोर्स है आपका फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड की मैं हर उसमें आपको तारीफ करती हूँ, बताती हूँ उसके बेनिफिट क्या है, उसमें क्वालिटी क्या है, उसके बारे में बताती हूँ। तो फ्लैक्स सीड में भी आपका विटामिन डी होता है और आप वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट इसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन सनलाइट से ही होता है, नेचुरल सोर्स वही है, सबसे ज्यादा हमें उसी से मिलता है। तो कोशिश करें 20 टू 25 मिनट्स धूप में बैठने की। जब भी धूप में बैठे हाथ कपड़े से कवर नहीं होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, ताकि धूप हमारी बॉडी पे लगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार अगर हमारा वेट कम नहीं हो रहा तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है कि हमारा वजन कम करने में, मैंने अगर किसी का भी अगर मैं कहूँ कि बहुत जिम करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वेट कम नहीं हो रहा, तो कई बार उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और इसके वजह से कई बार वेट कम भी नहीं होता, और कई बार वेट लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। दोनों ही इसके सिम्टम, बी 12 की कमी की वजह से मैंने आपको बताया, तो वो इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसके साथ साथ विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन डी की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसीलिए हमारी डाइट में अगर हम कैल्शियम रिच फूड ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, तिल में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, वो सब चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, अगर विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम जो है प्रॉपर जो उसका यूटिलाइज करना है, जो उसका मेन रोल है वो ना करके वो डिपॉजिट होना
होना शुरू हो जाता है उस जगह पे जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि कई बार बहुत ज्यादा कैल्शियम इंटेक से या प्रॉपर उसका वर्क ना होने से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जोड़ों में उसका स्टोर होना शुरू हो जाता है, ये सारी उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए उसका एब्जॉर्प्शन जो डिपेंड करता है हमारा विटामिन डी पे भी करता है प्रॉपर वर्क करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आप डेली भी बैठ रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेली टाइम नहीं मिलता तो आप वीकली भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है। जब ये हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है तो ये हमारा आगे हमें यूज फुल होता है हमारे को यूज करने के लिए, इसके लिए तो इस फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे। हेलो हेलो What are fortified foods? फोर्टिफाइड फूड सर, जो टेट्रा पैकिंग वाले मिल्क्स आते हैं और आपकी कर्ड मिलती है मार्केट में फोर्टिफाइड, ये सब चीजें जो आपको उसमें आपका विटामिन डी और B12 दोनों ही इंक्लूड होता है। फोर्टिफाइड मिल्क आप मार्केट में देखेंगे टेट्रा पैकिंग में आता है। जो नॉर्मल हम मिल्क लेते हैं वो नहीं, जो टेट्रा पैकिंग वाला फोर्टिफाइड मिल्क उसके ऊपर मेंशन होता है। कर्ड भी आती हैं। This sunlight can be observed in the evening. अगर इवनिंग में भी बैठ सकते हैं, बट मॉर्निंग की बहुत अच्छी है। अगर अर्ली मॉर्निंग 6 to 10 o'clock के बीच में हम बैठते हैं तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली गर्मी हमारे यहाँ पे इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर मैं आपको इवनिंग का बोलूँ तो इस टाइम की धूप में आप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी, उससे हमें बहुत ज्यादा पसीना भी आएगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। बट आप अर्ली मॉर्निंग जगह अगर आप वॉक करने जाते हैं उस टाइम पे आप सनलाइट में बैठते हैं तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी होता है और बहुत अच्छा रहता है उस टाइम के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग ही बैठे तो ज्यादा बेटर रहेगा। But nowadays, because of Corona, we cannot afford to sit in the balcony, open air. घर की बालकोनी में बैठ सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मतलब मैंने आपको बताया कि डेली नहीं बैठना है। अगर आप वीक में एक बार भी 20-25 मिनट्स के लिए बैठ गए तो वो भी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Is there any risk from Corona if we sit in the balcony? बालकोनी में अगर आपका डेली सफाई हो रही है, क्लीनिंग प्रॉपर है, उसमें आप बैठ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर जैसे आजकल मेड नहीं आ रहे हैं, बालकोनी में रोज सफाई नहीं हो रही है, आपको लगता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा मत बैठिएगा। अभी अगर प्रॉपर क्लीनिंग है घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने घर की बालकोनी में बैठ सकते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Right now I'm getting sunlight in my room itself. यस सर, मुझे दिख रहा है। हाँ, तो अब हाँ जी, तो अभी भी बैठ सकते हैं। अगर आप अंदर से बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करें जैसे आप अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा धूप में बैठे, बट सन बाथ के बाद तुरंत आपने नहाना नहीं है। कम से कम हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। रश्मि, थोड़ी रेंज बता देंगे कि मतलब विटामिन डी की या अपना B12 का क्या मतलब मिनिमम क्या है रेंज और मैक्सिमम क्या है, कहाँ तक हमें नीचे जा सकते हैं और कहाँ ऊपर से हम रोक सकते हैं? जो नॉर्मल रेंज की अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो 60,000 आयु की जो मेडिसिन होती है या उतने की कोई भी डाइटरी कोई भी फूड से हमें रिक्वायरमेंट होती है। बट मैं फूड में आपको ये नहीं कहूंगी कि 60,000 हमें किसी भी फूड से मिलता है। थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में हर फूड में होता है। जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो हम अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है हमारी बॉडी में 70 to 100 के बीच में होती है।
अगर आपने अपना चेक कराया, ब्लड टेस्ट करवाया, आपकी 70 to 100 से काफी कम है आपका, सॉरी 30 to 70 से काफी कम है आपका, आपका 5 है, आपका 10 है, तो उसके साथ मेडिसिन की भी, सप्लीमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है। हम डाइट में से लेते हैं बट विदाउट सप्लीमेंट वो पूरा नहीं हो सकता। तो सप्लीमेंट उसका वीकली 1 टैबलेट लेना होता है और सिर्फ 2 मंथ तक ही लेना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी हम ले सकते हैं। बट हमें डेली बेसिस पे और जल्दी इंप्रूव करने के लिए हमें सन बाथ लेना भी बहुत जरूरी है। तो और हमारे यहाँ पे पहले टाइम पे आपने देखा होगा कि इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती थी। पहले हमारे जोड़ों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये सब नहीं, क्योंकि हम धूप में बहुत ज्यादा बैठते थे, धूप में हम धूप में खेलने जाते थे या धूप में बैठते थे, हर चीज होता था। बट आज के टाइम पे हमने धूप में बैठना छोड़ दिया है। हम आपके ही लिए नहीं, अपने लिए भी बोलूंगी कि ऑफिस में जाते हैं वो भी बंद रहता है, घर में रहते हैं तो वो भी बंद रहता है, एक संडे का दिन होता है तो उसमें हमें फुर्सत नहीं होती कि धूप में बैठे, तो इसलिए भी हमारे अंदर उसकी डेफिशिएंसी होती जा रही है। बट उसे दूर करने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स वीक में एक बार अगर हम अपने लिए निकालें, सिर्फ वो 20 मिनट हम धूप में बैठ जाएं, या अर्ली मॉर्निंग जब हम पार्क में वॉक करने जाते हैं तो उस टाइम पे हम जाएं जब फ्रेश धूप होती है, तो हमारी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म होगी। और B12 की बात रही तो B12 जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें तो इसकी डेफिशिएंसी कम ही मिलती है, बट जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेस बहुत कम है इसके। तो अभी जो मैंने आपको सोर्सेस बताए हैं वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में इसके भी सप्लीमेंट आते हैं, न्यूरोबियोन वगैरह आपने सुना होगा, तो वो सप्लीमेंट हम डेली 1 टैबलेट लेके 1 मंथ लेंगे तो उसके बाद ये कंट्रोल में आ जाता है। बट वो सप्लीमेंट मैं आपको तब रिकमेंड करेंगे या आपके डॉक्टर तब करेंगे जब रेंज से बहुत ज्यादा कम है और हमें लगता है कि डाइट से कंट्रोल में बहुत स्लोली आएगा, डाइट से कंट्रोल में आएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो उस सिचुएशन पे डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आप वो ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होती है आपका, मैंने बताया 60,000 IU की होती है, तो वो जो वीकली हम लेते हैं टैबलेट। कोई इसकी मैक्सिमम रेंज के ऊपर भी जा सकते हो? अगर मान लो अगर मैक्सिमम एक है और आपने थोड़ा ज्यादा विटामिन डी ले लिया, उसका हार्मफुल इफेक्ट वगैरह है? उसका हार्मफुल इफेक्ट कुछ नहीं है सर, वो तो हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है, तो विटामिन डी का तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार जब विंटर्स में धूप नहीं आती तो हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी बॉडी से, तो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ B12 का होता है, कई बार हमने देखा है जो कई एल्डर्स या कई लोगों की जो हमारा ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स होती है उसमें B12 काफी हाई होता है, क्योंकि उनकी मल्टीविटामिन की टैबलेट चल रही होती है, उस वजह से वो B12 काफी हाई हो जाता है। जब B12 हमारी बॉडी में काफी हाई हो जाता है तो भी हमारी बॉडी में हमें थकान महसूस होना, पेन होना, नमनेस आना, उस टाइम भी हमारी ये सिचुएशन बढ़ जाती है। तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में, B12 के लिए तो मैं ये बोलूंगी वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। बट विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में हाई भी हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए कोई भी अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं, वो अगर हमारा B12 हाई तभी होता है जब हम कोई सप्लीमेंट बाहर से ले रहे हैं, डाइट के थ्रू ही नहीं होता। अगर हम कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ तक लेना चाहिए, उसके बाद उसे स्टॉप कर देना चाहिए। बीच में गैप देने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ वीकनेस फील हो रही है, आपको रिक्वायरमेंट है, आपको पहले की तरह सिम्टम्स कुछ हो रहे हैं, तो आप 2 महीने बाद दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी मल्टीविटामिन के टैबलेट। चाहे आप एक नॉर्मल सी A to Z वाली मेडिसिन लें या कोई हाई डोज वाली न्यूरोबियोन वगैरह लें, तो कोई भी मेडिसिन 2 महीने से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, कोई भी मल्टीविटामिन। तो कोशिश करें डाइट पे फोकस करें, डाइट इंक्लूड करें, विटामिन डी रिच और B12 रिच। और अगर आप मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती भी है तो 1 मंथ लेने के बाद उसे स्टॉप करें, 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद दोबारा ले सकते हैं या अपने डॉक्टर से पूछ के, बट डेली बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। तो और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? ये विटामिन B12 के बारे में पूछना था कि ये अगर कम है, जैसे मेरा भी 60 है और नॉर्मल है 120 to 914, तो मैं इसके लिए वो सिरप ले रही हूँ, मेरे को बताया था डॉक्टर ने, ये वाला डेक्सो रेंज। हाँ जी मैम। तो वो मैं दिन में एक बार लेती हूँ, जो है ना,
हाँ जी, हाँ जी। टैबलेट भी है, वो अभी नहीं ले रही हूँ। टैबलेट भी है, क्या नाम है इसका? न्यूरोबियन। नाम है क्या? अल्फा लॉजिक एसिड। मोट्रिन हो गया। नहीं नाम। हाँ जी मैम, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ तो बस वो लेनी चाहिए, मतलब टैबलेट नहीं ले रही हूँ अभी, मैं सिरप ले रही हूँ। आपके डॉक्टर ने टैबलेट के लिए और सिरप दोनों के लिए बोला है? नहीं, रेगुलर डॉक्टर थी, यहाँ से टेस्ट करवाए थे तो उसमें थी, तो एक डॉक्टर ने, और अच्छा एक ने वैसे ही ये टैबलेट बताई थी, तो मैं डेक्सोडिन ले रही हूँ अभी। अच्छा, अगर आप डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। बट अभी जो मैंने आपको नेचुरल सोर्सेज बताए थे वो चीजें आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। और जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं तो आपने 1 मंथ लेने के बाद एक बार अपने डॉक्टर से दोबारा पूछेंगे कि कब तक लेना है, क्योंकि 1 महीना या 2 महीने से ज्यादा नहीं लेना। अभी आपका काफी कम था, B12 होना चाहिए, आपका 120 बता रहे हैं। नहीं, मेरा 60 है, 60 बता रहे हैं अभी आपका। हाँ, तो काफी कम है। आप वेजिटेरियन है? हाँ। हाँ, तो उस वजह से भी थोड़ा सा वेजिटेरियन सोर्सेज कम है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि टेट्रा पैकिंग वाले मिल आप बताया, टोफू बताया, फ्लैक्सीड बताया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं। तो वो चीजें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और मैम जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से कंफर्म कीजिएगा कि 1 मंथ तक आप लेंगे। 1 मंथ बाद एक बार डॉक्टर से पूछ के, अगर वो कहेंगे, रिकमेंड करेंगे कि नहीं अभी आपको 1 महीना